चमके, ऐसा उनके करम ने नवाजा। अपनी किस्मत पे दिल झूमता है, ऐसा उनके करम ने नवाजा। बुलंद आवाज से, ऐसा उनके करम ने नवाजा। अपनी किस्मत ते दिल झूमता है। और कीदा सुनो, उम्मती हो मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिखारी मैं मौला हसन का। उम्मती हो मैं शाहे ज़मन का, हो भिखारी मैं मौला हसन का। सदके जाऊं उनकी अता के, देने वाले ने सब कुछ दिया है। सदके जाऊं उनकी अता के, देने वाले ने सब कुछ दिया है। और मक्ता देखो, काबा-ए इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी नायत पे राजी। काबा-ए इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी नायत पे राजी। मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी, कि पंज तन का ये अदना गदा है। सब पढ़ो ये, मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी, मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी, कि पंज तन का ये अदना गदा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वरा है। अल्लाह ताला की हम्दो सना हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम और बारगाह अहले बैत अतार में हदिया मनक़बत अर्ज़ करने के बाद, इज़्ज़त के लायक मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम सामईन व हाज़रीन इकराम, दुआ गो अल्लाह ताला इस वक्त के हर फितने से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हुजूर की हर निस्बत का प्यार अता फरमाए। हुजूर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो लोग अपने करतूतों की वजह से, गुमराहियों की वजह से, अपनी बदअमालियों की वजह से अल्लाह से दूर हो चुके हैं ना, वो मेरी वजह से अल्लाह के करीब आ जाए। सबसे बड़ा हुजूर की ज़िंदगी का मकसद ये था कि जो लोग कुफ्र और शिरक के दल दल के अंदर फंस चुके हैं और फिर हर तरफ उनकी ज़िंदगी में अंधेरे छा चुके हैं, तो वो नूरे हदायत की वजह से अपने कुलूब को भी मुनव्वर कर लें, अपने अज़हान को भी मुनव्वर कर लें। यह मेरे हुजूर की ज़िंदगी का मकसद था। अब इस मकसद के उसूल के लिए मेरे आका की लगन कैसी थी। देखे ना कोई मकसद अगर हासिल करना हो तो जिद्दोजहद करनी पड़ती है, घर बैठे तो काम नहीं ना होते, निकलना पड़ता है। अब इस मकसद के उसूल के लिए हुजूर की लगन कैसी थी, जरा देखना। जरा हर जुमले पे अगर खड़े होके भी दात दो ना, ये कम है कि हुजूर ने इस मकसद के उसूल के लिए कैसी कैसी कुर्बानी दी। हुजूर उनको समझाते कि ये गुमराही का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। आगे से वो गुस्सा करते थे, लेकिन जवाब में मदीने वाला मुस्कुरा दिया करते थे।
लगन देखो जरा मकसद के साथ। ओ भाई यहां पर तो ये है ना, नहीं मानता ना माने खाए खसमानू। इसी जुमले ने तो पाकिस्तान के माशरे को तबाह किया है। अब उधर क्या मामला है, मेरे आका की जिंदगी की अदा क्या है कि हुजूर उनको बताते हैं ये गलत रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है। वो आगे से गुस्सा करते हैं, मेरे हुजूर जवाब में मुस्कुराते हैं। मेरे आका उन्हें कहते हैं ये बुत हैं, ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। वो आगे से हुजूर को गालियां बकते हैं। कुर्बान जाओ आका की अदा पे। मेरे आका उनके लिए दुआएं फरमाते हैं। लगन देखो जरा मकसद के साथ। जब बंदे ने कुछ हासिल करना हो ना, तो हजरत सबसे पहले अपनी जात की कुर्बानी देना पड़ती है। सबसे पहले बंदे को अपने अंदर की जो अना है उसको खत्म करना पड़ता है। ऐसे नहीं दीन का काम होता। मेरे आका समझाते हैं, वो गुस्सा करते हैं, हुजूर मुस्कुराते हैं। मेरे आका समझाते हैं, वो गालियां देते हैं, मेरे आका दुआएं देते हैं। और फिर वो कहते हैं जी चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। मदीने वाला चांद के 2 टुकड़े करके दिखाते हैं। वो कहते हैं जी दरख्त को कदमों में ला के बताओ। हुजूर दरख्त को कदमों में ला के बताते हैं। वो कहते हैं जी पत्थरों को कलमा पढ़ाओ। मेरे आका पत्थरों को कलमा पढ़ाते हैं। वो इतने मोजज़ात देखकर, रोशन दलीलें देखकर, और फिर बाद में कहते हैं नहीं हम बुतों की पूजा नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताएं, बंदा गमगीन तो होता है, बंदा मगमूम तो होता है कि चांद के 2 टुकड़े भी करके दिखाए हैं, हमने तो पत्थरों को कलमा भी पढ़ा के दिखाया है, हमने तो दरख्तों को कदमों में ला के बताया है। वो फिर भी ये बज़िद है कि कुफर की जिंदगी गुजारनी है, शिरक की जिंदगी गुजारनी है। लेकिन ये है मेरे आका की अदा। जब वो बज़िद रहते, मेरे आका की अदा तो देखो, हुजूर दुआ करते, या अल्लाह तू है ना हिदायत नसीब फरमा है। ये कोई लाए तो सही इस जिंदगी, ऐसी अदाएं, जिंदगी का कोई ऐसा रंग। अब दोस्तां ने मोहतशम, वो काफरा ने इस तरह दी मोहब्बत किथे वेखी सी। ओ भाई गुस्से के बदले में भी मुस्कुराहट होती है, गाली के बदले में भी दुआ होती है। और कोई समझाता चला जाए और आगे से बंदा बज़िद रहे, फिर भी दुआ होती है, दुआए हिदायत। और दुआ देखो कौन कर रहा है। अब कुफार ने, मुशरिकीन मक्का ने ये मोहब्बत का रंग कहां पर देखा था, ये इखलास का रंग कहां पर देखा था। अब उन्होंने ना सोचना शुरू कर दिया। निकाह हम गुस्सा करते हैं, मोहम्मद अरबी आगे से मुस्कुराते हैं, हम गालियां बकते हैं, ये आगे से दुआएं देते हैं। ये जो मोहम्मद अरबी कर रहे हैं ना, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद है, कोई ना कोई मेन वजह है। 2 चीजें उनके ज़हन के अंदर आई। कुफारे मक्का ये सोचने लगे कि मोहम्मद अरबी ये जो कर रहे हैं ना, या तो पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, या हमारा बादशाह बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें नहीं था पता, बनाने वाले ने इन्हीं को तो मालिक बना के भेजा है। तो उनके ज़हनों के अंदर ये बात आ रही थी कि हम गुस्सा करते हैं, ये मुस्कुराते हैं, गालियां देते हैं, ये आगे से दुआएं देते हैं, कोई ना कोई मेन मकसद जरूर है। या ये पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, या ये बादशाह बनना चाहते हैं। लेकिन खालिक़े कायनात ने जब उनके ज़हनों की कैफियत को देखा ना कि ये सोच क्या रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कहा, फरमाया महबूब एक ऐलान करो, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ये जो मैं तुम्हारे साथ खैर खाई करता हूं ना, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। ये जो मैं दीन हक की तबलीग कर रहा हूं, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। और वैसे तुम मुझे क्या दे सकते हो? और तुम सारे मेरे दर के सवाली हो, तुम तो सारे मेरे दर के मंगते हो। और ये बारगाह तो वो बारगाह है, आसमानों से लेके जमीन वालों तक, फरिश्तों से लेके मुसलमानों तक, सब के सब जिनकी बारगाह में बाअदब खड़े होते हैं, वो अहमद मुज्तबा की बारगाह है। और कोई हुजूर को क्या दे सकता है? कोई हुजूर को क्या दे? ये तो मेरे आका का दर है। मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। उनका करम तो फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। मेरे नबी पाक को अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनको कहो मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, दीन हक की तबलीग पर मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मगर हाँ
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, एक चीज का हुक्म देता हूं, जो मेरे करीबी है ना उनसे टूट के प्यार करना है, जो मेरे करीबी हैं उनसे टूट के मोहब्बत करनी है, जो मेरे करीबी हैं टूट के अदब करना है, टूट के एहतराम करना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, सुनना ये जरा जुमले, अहले बैत तहार का जिक्र ये झूठी कहानियों का मोहताज नहीं है, उनकी शान के अंदर तो कुरान की आयतें मौजूद है, उनकी शान के अंदर तो नबी के फरमान मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये कौन करीबी हैं जिनकी मोहब्बत को फर्ज करार दे दिया गया है, ये कौन करीबी हैं जिनकी मोहब्बत को वाजिब करार दे दिया गया है। मेरे मदीने वाले बोले, और आपको पता हुजूर अपनी मर्जी से नहीं बोलते, माल के कायनात के हबीब ने ये फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिनकी मोहब्बत को वाजिब कर दिया गया है, एक को फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है, एक को अली उल मुर्तज़ा कहा जाता है, एक को हसन कहा जाता है, एक को हुसैन कहा जाता है। दोस्तों अहले बैत अतहार से प्यार याद रखना, हम किसी की जिद के अंदर नहीं करते। और सुनियो मुस्तफा की आल से जो प्यार करना है वो सुन्नी होने के लिए शर्त है। अगर किसी के दिल के अंदर मुस्तफा की आल का प्यार नहीं, वो रासी तो हो सकता है, वो खारजी तो हो सकता है, वो नस्बी तो हो सकता है, लेकिन सुन्नी नहीं हो सकता। जिस तरह नमाज के लिए पाकी जरूरी है, इस तरह सुन्नी होने के लिए मुस्तफा की आल से प्यार होना जरूरी है। इसलिए दोस्तान मोहतरम सुनो ये मेरी बात, मछली पानी के बगैर चंद लम्हे रह सकती है, सुन्नी मुस्तफा की आल के बगैर नहीं रह सकता। खुदा की कसम मुस्तफा की आल का प्यार हमारी जान है, हमारी जिंदगी है, और जिनके दिलों में इनका प्यार नहीं, उनके लिए यह पैगाम है, ओए नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है। ऐसे जीने से हम जीना भी हुसैनी चाहते हैं, हम मरना भी, एक एक हाथ उठाओ सारे जरा, हम जीना भी हुसैनी चाहते हैं, हम मरना भी हुसैनी चाहते हैं। और सुनो नबी का फरमान, फरमाया जो इनकी मोहब्बत में मरेगा सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक चार यार, हक चार यार। मेरे दोस्तों ये सुनो, अगर अहले बैत, देखो आपको पता है जब मैं सहाबा का जिक्र करता हूं तो पता लगता है कि सुन्नी बोल रहा है। अब आज मुस्तफा की आल का जिक्र कर रहा हूं, पता चल रहा है कि कोई सुन्नी बोल रहा है। यही तो हमारे बड़ों का फैज़ है। आल का जिक्र करेंगे तो लोग समझेंगे सबसे ज्यादा आल से प्यार है, असहाब का जिक्र करेंगे तो लोग समझेंगे सबसे ज्यादा असहाब से प्यार है। हमने अपने बड़ों से यह सीखा है। ये दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, झूठी कहानियां, झूठी स्टोरियां, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की आल के जो अहबाब हैं वो इनके मोहताज नहीं है। अभी तो मैंने एक आयत सुनाई है, तवज्जो रखना जरा। आपको क्या पता कि भाई इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। आज हाल ये हो चुका है, ये सुनो, आज हाल हो चुका है। नबी पाक की आल का अगर आप जिक्र करते हो, गज वज के करते हो, हमारे माशरे में कुछ ऐसी खारजी नुमा लोग पाए जाते हैं, वो कहते हैं ये जो है ना, ये बड़ा जिक्र करता है हुजूर की आल का। अल्लाह के बंदो, हुजूर की आल का जिक्र करना शीयत नहीं है। मेरे नबी ने कहा अली का जिक्र इबादत है, अली को तकना इबादत है। इबादत शीयत नहीं ना हो सकती, वो कदी इबादत करना भी शीयत हो गई है ना बाबा। इसलिए दोस्तों जब हुजूर की आल का, ये जिस तरह आज जिंदा होके सुन रहे हो ना, बस इसी तरह हुजूर की आल से प्यार करना है, और इसी तरह दुनिया से जाना, कब्र में लग पता जाएगा प्यार कितना काम आता है। एक आयत मैंने आपके सामने रखी है, अब आओ जरा दूसरी आयत की तरफ। आप ये आयता तुसा सुनिया ने, लेकिन जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं ना वो सुनो जरा। ये लोग कौन है यार, हम लोगों ने महसूस ही नहीं किया, हम लोगों ने महसूस ही नहीं किया, सुनते तो आ रहे हैं। अब देखो, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा। अल्लाह कहता है मैं यही चाहता हूं
कि नबी के घर वालों से हर किस्म की नापाकी को दूर कर दूं। वायु ताहीरा कुम ततहीरा, खूब सुथरा कर दूं। खूब क्या कर दूं? सारे बोलो जरा, खूब क्या कर दूं? खूब सुथरा कर दूं। अब देखो जरा, इन्नमा युरीदुल्लाह ते ध्यान रखना है। युरीदुल्लाह, अल्लाह ने अपना जिक्र किया है। माल के कायनात ने जब महबूब की आमद का जिक्र किया ना, तो अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। फरमाया अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है, उन्हीं में से अजीमुश शान रसूल भेजा है जो उनको कुरान की आयतें सुनाता है, तिलावत करता। आगे देखो, व युज़क्कीहिम, फरमाया जो मेरा महबूब है ये लोगों के दिलों को पाक करता है, ये अल्लाह की मखलूक के दिलों को साफ करता है। ओए रब की मखलूक को जो साफ करता है वो मोहम्मद मुस्तफा है, और खुद अल्लाह महबूब के घर वालों को पाक फरमा रहा है। उधर ना खलीलुल्लाह का जिक्र है, ना इस्माइल ज़बीहुल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, जिनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयां। आयते ततहीर से जाहिर है उनकी शान, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदरो शान अहले बैत, ए मेरे नाम मिल के लानत पानी जे। ओए अहले बैत इतहार से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम, ए दुश्मनाने अहले बैत और बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दो ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं। अब सुनो जरा, कितनी आयता हो गई? सारे बोलो। अब मैं आपको जो बात बताने लगा ये इसलिए, एक तो यह है कि मुझे डबल सवाब मिलेगा, एक है कि हजरत ये गल तो समझ आ गई ना, आपकी रूह तक जो है वो इसका चैन पहुंचेगा। ये है 30वां सुपारा। कौन सा सुपारा? यकीन जानो, जब ये बात मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन जो मैं इस्तिदलाल करने लगा हूं ना, अगर आपकी रूह तक सुकून ना पहुंचेगा तो फिर कहना। अब देखो जरा, अल्लाह फरमाता है वल आदियाति दबहन, उन घोड़ों की कसम जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। यार वो कैसे घोड़े ने? अल्लाह कसम याद करता पे है। अल्लाह कहता है वल आदियाति दबहन, उन घोड़ों की कसम जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। फल मूरियाति कदहन, फिर पत्थर पर टाप मारकर आग जाते हैं। फल मुगीराति सुबहन, फिर सुबह के वक्त धावा करते हैं। फअसरन बिही नकान, फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं। फवसतन बिही जमान, फिर उस वक्त दुश्मनों की जमात में जा घुसते हैं। और यार वो कैसे अजीम घोड़े हैं। अल्लाह उनकी कसम याद फरमा रहा है, उनकी अदाओं का जिक्र कर रहा है, उनका तज़किरा अपने कलाम में कर रहा है, सबसे अजीम किताब में कर रहा है। ये कौन से घोड़े हैं? सुनो, नबी पाक के सहाबा जिन घोड़ों पर बैठकर मुस्तफ़ा के साथ जिहाद करने के लिए जाते थे ना, ये उन घोड़ों की अल्लाह कसम याद कर रहा है। ये मेरे एक एक हाथ अगर आपने नाना उठाया मुझे दुख बड़ा होगा। ओए जिन घोड़ों पर मुस्तफ़ा के सहाबा बैठ जाए, अल्लाह उन घोड़ों की कसम याद फरमाए, तो जिनको सवारी के लिए मुस्तफा के कंधे मिले हैं। आप नहीं समझ रहे, मैंने जो इस्तिदलाल किया है, कभी आप अपनी अक्ल को प्रवास कराओ। एक मिनट सर बैठे थे, आप अक्ल को प्रवास कराओ। ओए जिन घोड़ों के ऊपर मुस्तफा के सहाबा बैठ जाए, अल्लाह कहता है उन घोड़ों की कसम तो सवारी करन लई जिन्हां मिलन कंधे मुहम्मद दे। शेर पढ़ा थे एक जोक है, सवारी करन लई जिसनू मिलन कंधे मुहम्मद दे, नवाबियां नु कह देने ते अंज सरदार होंदे ने। ये जुमला पहला तो मेरे साथ पढ़ो ना, सवारी करन लई जिसनू मिलन कंदे मुहम्मद दे, नवाबियां नु कहंदे ने ते अंज सरदार होंदे ने।
नसीबां वालियां नू यार दे दीदार होंदे ने। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या बलागी। ये मैं इस वजह ना कहना नारे, ए वेखो जरा, ए वेखो, ए सारा मैं राती लिख के ते ए सुबह भी ए फिर ए रह जाता ना, फिर मैनू दुख होंदा है। कुछ सुनाइए तो सही ना तुहानू है। अब देखो, मुस्तफा के घराने जैसा कायनात में घराना कोई नहीं। यहां पर ना एक इतराज मैं खुद बनाने लगा हूं यार, ए गल ते ओ करे ना जिन्हें सारे घराने वेखे होण। कोई नहीं कायनात में। मैं सियालकोट गया, चंद शहर फिरा, चलो 3-4 मुल्क फिरा, लेकिन पूरी कायनात में कितने ममालिक हैं? दावा तो वो करे ना। अल्लाह दे बंदियो, ए गल कोलों कोई सुनाइए, ए जिन्हें तकिया ना उन्हें दसिया। और सुनियो, असवाइकुल मोहरिका है, रवायत करने वाली का नाम सुनना और हाथों को उठा के खराज अकीदत, क्योंकि हम मोमिनों की मां है। रवायत करने वाली सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और ए भी गल याद रखियो, जेड़े नबी पाक दी, मेरे नबी पाक दी जो अजवाज ने ना, वो अहले बैत तहार तो बाहर नहीं। आप नहीं कहते वो घर वाली घर में है, तो तुम्हारी घर वाली घर में है, तो इनको आप अहले बैत तहार में शामिल फरमाने के लिए तैयार नहीं हो। ये मुजद्दिद अल-फ़सानी 1000 साल के मुजद्दिद, वो कहते हैं मैं कुछ पकाता था ना, तो उसका सवाब जो है ना, वो मैं खास करता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हजरत फातिमा ज़हरा के लिए, हजरत अली उल मुर्तज़ा के लिए, इमाम हसन के लिए, इमाम हुसैन के लिए। कहते हैं एक ख्वाब में ना मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की, हुजूर के सामने मैं गया तो हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, तवज्जो नहीं फरमाई। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह नाराजगी है? मेरे नबी पाक ने फरमाया आज भी मुझे खाना आयशा के घर से आता है, जिन्हें भेजना हो ना आयशा के घर तो भेजा करे है। मतलब ये है तुम सबका नाम लेते हो, मेरी महबूबा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा का नाम क्यों नहीं लेते? पता ये चला नबी पाक की तवज्जो उनको मिलती है जेड़ा सारे दा नाम ले है। ये मुजद्दिद अल-फ़सानी कह रहे हैं। तो ये जो मैंने कहा है ना कि कुल कायनात में मेरे नबी के घराने जैसा किसी का घराना नहीं है। हजरत जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में आए और रवायत करने वाली हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मैं पढ़िया मज़ा बड़ा आएगा तुहानू जो आप किसी को तहरीर लिख के भेज दियां सन हजरत आयशा, वो गल याद आ जाए तो सुना छड़नी चाहिए। तो भला की लिख दिया हन, मैं महबूबा महबूबे खुदा। सुभान अल्लाह। ये है हजरत आयशा सिद्दीका है। को यार कुरान की आयतें जिनके हक में नाजिल हो, ये कोई मामूली बात है? जिनकी पाक दामनी के लिए अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाए। तो हजरत जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर आए और आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन के मशारिक को, वो तो वेख सकते हैं ना, अल्लाह ने बड़ी कुव्वत दी है, मैंने जमीन के मशारिक को उलट पुलट करके देखा, मैंने मगारिब को उलट पलट करके देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह तुहाडे जैसा कोई नजर नहीं आया है, आप जैसा नजर नहीं आया। आप जरा अगले अल्फाज सुनना, या रसूल अल्लाह मैंने जमीन के मशारिक मगारिब को उलट पलट करके देखा, आपके घराने से अफजल घराना मुझे नजर नहीं आया। एक हाथ चुको मेरे नाल पढ़ना हुआ, अफजल है कुल जहान से, पढ़ो, अफजल है कुल जहान से, घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है, नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। फिर रिवायत सुना लगा, प्यार करते पे हो ना, ये प्यार का इजहार है ना, ये मोहब्बत का इजहार है। तो आडे वास्ते हजूर ने दुआ की थी, किन्ना ने दुआ की थी? नबी पाक ने। यार छोटी गल है,
ऐते वो वॉइस मैसेज आ जाए ना आपके पीर साहब ने आपके लिए दुआ की है तो किन्ना तो ठार पैंदा है पीर साहब ने ते अल्लाह दे बंदो इन्हां नालों वड्डा पीर कायनात च कोई नहीं जे है। हुजूर की दुआ मिशकात पढ़ो। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं रात का वक्त था, मुझे कोई आदत पेश आ गई तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर गया तो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लाए अपने कशाना यकदस से, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना चादर के नीचे कोई चीज छुपाई हुई थी। कहते हैं हुजूर ने ना कोई चीज छुपा रखी। कहते हैं मैंने अपनी हाजत पेश की तो हाजत जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी फरमा दी ना तो मेरे दिल में बात आया ये चादर के नीचे क्या छुपाया है। तो कहते हैं फकाशफहू, जरा मंजर देन चले आना जे मंजर। फकाशफहू कहते हैं जब चादर को हटाया फाइदल हसन वल हुसैन, एक पासे हसन बैठे दे सन एक पासे हुसैन बैठे दे सन। है प्यार देखियो जरा यार किस तरह लेके यार फरमाया जब हटाया ना एक पासे हसन बैठे थे ने एक पासे हुसैन। उन अल्फाज सुनियो जरा, जितना प्यार है उतने प्यार का इजहार करना। नबी पाक ने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहब्ब मन युहिब्बुहुमा। या अल्लाह ए जेड़े दो ने ना मैं इन्हां नाल बड़ा प्यार करना वा, या अल्लाह तू भी इन्हां नाल प्यार कर ते जेड़े क़यामत तक इन्हां नाल प्यार करनगे ना या अल्लाह उन्हां नाल भी प्यार फरमाना ही है। बैदम वारसी कमाल लिख के गया, कहता है बैदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात खैरुन निसा हसनो हसन मुस्तफा अली और आला हजरत पे भी कुर्बान जाए। कहते हैं क्या बात है रजा, क्या बात है रजा, इस चमनस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें। क्या बात है रजा, इस चमनस्तान करम की ज़हरा है कली और तेरी नस्ले पाक में है। पढ़ो ये जुमला, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ जेड़ी रवायत तुहानू मैं हुण सुनान लगा वा ना, इमाम तबरानी ने हजरत इमाम आमद बिन हंबल ने, इमाम आमद बिन हंबल इमाम बुखारी दे उस्ताद जे, इमाम अहमद बिन हंबल इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, निसाई के बिल वास्ता या बिला वास्ता ये उनके भी उस्ताद हैं। उन्होंने अपनी मुस्नद के अंदर इसको नकल किया है। कहते हैं नबी पाक ने फरमाया जो फातिमा से प्यार करे, जो अली से प्यार करे, जो हसन से प्यार करे, जो हुसैन से प्यार करे, अल्लाह के बंदो ये इतनी बड़ी बात है, सारी कायनात अगर 1 अरब मर्तबा भी दे दो ना फिर भी सौदा जो है वो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, फिर भी वो मकाम हासिल नहीं हो सकता। सुनो हुजूर ने क्या कहा, फरमाया जो इनसे प्यार करेगा ना काना माइया फी दाराजती यौमल कियामा। फरमाया कल क़यामत वाले दिन जन्नत में जो मकान अल्लाह मुझे अता करेगा ना उसी मकान में अल्लाह जगह उसको अता फरमाएगा है। और मदीने जाने वास्ते तुसी कितना तड़पदे हो ते जो पता होए असी भी उत्थे ही हां जिथे नबी पाक ने। समझ आ रही है कि नहीं? हुण नबी पाक दा मकाम किथे, असी गुनाहगार किथे। उलमा फरमांदे ने, कहंदे ने जिहड़ा वड्डा महल हुंदा है ना होंदा ते बादशाह दा ही है, लेकिन विच कुछ जुतियां चुकण वाले भी होंदे ने, पानी पेश करने वाले भी होंदे, रोटी रखने वाले भी होंदे ने। फरमाया वो मालकां दे तौर ते होणगे, असी गुलामां दे तौर ते होवांगे। ये इस अब जरा सुनना जरा, ये इसलिए आपको बताने लगा हूं, ये जो आपके चेहरे चमक रहे हैं ना खुदा की कसम ये नूर निकल रहा है अंदर से हुजूर की आल की मोहब्बत का है। हाँ ये रिवायत पहले भी मैंने सुनाई, ये इसलिए सुनाने लगा हूं कि इसके साथ आखिर में मैंने एक जुमला मिलाना है। अल्लामा यूसुफ नबहानी उन्होंने जो बात लिखी वो आपको बतानी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह व मम्माता अल्लाह हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा, अल्लाह व मम्माता अल्लाह हुब्बी आली मोहम्मद माता ताइबन, अल्लाह व मम्माता अल्लाह हुब्बी आली मोहम्मद माता मुअमिनन मुस्तकमिल ईमाना, अल्लाह व मम्माता अल्लाह हुब्बी आली मोहम्मद बाशरहू बिल जन्ना सुम्मा मुनकिरुन व नकीरुन, अल्लाह व मम्माता अल्लाह हुब्बी आली मोहम्मद युज़फ़ु इलल जन्ना कमा तुज़फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा, अल्लाह व मम्माता ये हुजूर कह रहे हैं अल्लाह व मम्माता अल्लाह हुब्बी आली मोहम्मद माता अहलुस सुन्नति व जमाआ। बात ये क्यों मुस्तफ़ा ने कहा, अब सुनो। अल्लामा यूसुफ नबहानी कहते हैं कि जो हुजूर की आल से प्यार करने वाला हो उसके चेहरे पे नूर आता है। और मैं क्या वो तो कहते नहीं असी
बहुत करने उथे नूर क्यों नहीं, इधर नूर क्यों है? वो वजह ये है, सिद्दीक को रख के अली अली करते हैं, उमर को रख के अली अली करते हैं, उस्मान को रख के अली अली करते हैं। उधर से सिद्दीक का फैज मिलता है, इधर से अली का फैज मिलता है। जो उन्होंने दा फैज आए ते नूर ना आए है। देखो ना ये चेहरे देखो जरा, वो यार रंग दा कोई सांवला भी होए, चेहरे देखो कैसे चमक रहे हैं। इसलिए दोस्तों इसी मोहब्बत के अंदर जीना है, इसी मोहब्बत के अंदर मरना है। हुजूर की शफात नसीब होगी। हुजूर ने इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इमाम हुसैन से इतना प्यार किया है। मेरे उस्ताद मोहतरम कारी इम्तियाज अकबर कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला वो रवायत सुनाते होंगे, कहते ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजरा करते थे तो बच्चे जो है वो खेल रहे होते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन रुक गए तो एक बच्चे को उठा के हुजूर उसके लबों को चूम रहे हैं, हुजूर उसके माथे को चूम रहे हैं। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह इतनी मोहब्बत किस वजह से? मेरे नबी पाक कहने लगे वो मेरा हुसैन भी इनके साथ खेल रहा था, जिथे ओदे कदम लगते सन ना उथे एदे लब लगते सन, तां मैं लब चुमना पिया है। नबी ये नाना बाबा अली ये। मैनू पिछले दिनों ना लाहौर तो कॉल आई, बंदा कहता टाइम आके फिर सुनायो, ए पहले मैनू कॉल ते सुनाओ। नबी ये नाना बाबा अली ये, अजय भी पूछने हुसैन की ये, हुसैन दी माँ। यार एक दफा जूम के पढ़ो ना, हुसैन दी माँ नबी दी ये, अजय भी पूछना हुसैन की ये, हुसैन दी माँ नबी दी ये, अजय भी पूछना। और ये सुनो जुमले, खुदा की कसम हमारे दिल के ना किसी पार्ट के अंदर एडा जहा दिल है ना, लेकिन बुजुर्गों ने आख्या दिल दरिया समुद्र डूंगे, तेनू एडा जहा लंघदा सानू समुद्र नालों भी डूंगा लभदा। हमारे दिल में जरा बराबर भी यजीद की हिमायत नहीं है। फासिक सी, फाजिर था, इमाम अली मकाम का कातिल था। इसलिए कभी नरम लहजा इसके लिए नहीं रखेंगे। क्यों? नबी पाक ने मुंह दिखाने। कितने कीमती हैं अंदाजा करो यार, हुसैन कितने कीमती हैं। नहीं आए थे जिबरील अपना पुत्र रख लो या इमाम हुसैन रख लो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। 3 दिनों के बाद जब इमाम अली मकाम आए, मेरे नबी पाक ने देख के माथा चुमा, फरमाया हुसैन तू वो है जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है। यार नबी पाक दा बेटा हो सकता किसी पुत्र दा मुकाबला? हुसैन कितने कीमती हैं। साहबा कहते ने जो आ जाते सन कंधियां ते हुजूर सजदा लंबा करते हैं, जदों तक हुसैन नहीं ना लथदे सन उदों तक हुजूर सिर नहीं उठाते सन। तो तुहानू पता है नबी पाक ते अपनी मर्जी ना कुछ करते नहीं। तो उलमा फरमाते ने अल्लाह फरमांदा ही पहले साड़ी रजा वास्ते सजदा लंबा किया, अज हुसैन वास्ते कर दिया। और ये जो कमीने कहते हैं ना, ये आज एक पिछले दिनों एक कमीना कह रहा था, कहता है अगर यजीद का दफा ना किया तो मैं कह चौकत जे तू वाकई अपनी मां का दूध पिया है तूने, उठा हाथ और दुआ कर तेरा अशर यजीद दे नाल होए। इतना ही तुझे दफा करने की पड़ी हुई है, तुम्हें नहीं पता कि हुसैन कौन है। नबी पाक ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं ये रवायत जब पढ़ी मेरी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के हजरत अबू हुरैरा कहते ने जरा वेखियो जरा प्यार। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं तुहानू दस लगावा, कहते नबी पाक ने ना इमाम हुसैन के हाथ पकड़े। की पकड़े? हाथ पकड़े। छोटे सा ना, कहते ने इमाम हुसैन के छोटे छोटे कदम ना हुजूर के कदमों के ऊपर थे।
वो की मंजर होना है जरा ले आओ जरा हजूर ने हथ फड़े दे ने ते कदम जेड़े ने हजूर के कदमां तो उत्ते दे ने ते हजूर कहंदे पे ने हुसैन आ गया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं ये सुन रहा था, हुजूर कहते हैं आ गया, कहती हैं चलते 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 हुजूर के सीने तक आ गए। जब हुजूर के सीने तक आए फरमाया हुसैन अपने लबों को खोल। जब लबों को खोला हुजूर ने अपनी जुबान को इमाम हुसैन की जुबान में डाला। ये है मकाम इमाम हुसैन का। उलमा फरमाती है सब कुछ लुटा के हुसैन ने जो एक लम्हा भी शिकवा नहीं ना किया, ये हुजूर की जुबान का फैसला है। यार बगैर तो तुम्हें नजर नहीं आया कि जिस गर्दन को हुजूर चूमा करते थे उस पर तलवार चलाई गई। हर दौर के अंदर याद रखना, ये सुनो मेरा जुमला, क़यामत तक हुसैन एक है, लेकिन हर दौर में आपको यजीद या यजीद की औलाद जरूर नजर आएगी। लेकिन तुम मर जरा लहद में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। अरे दुश्मने अजल तुम मर जरा लहद में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। ऐंजा चौक के कहना मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह। और आखिर के अंदर जो मैंने बात आपकी समातों की नज़र करनी है वो मेरे दोस्तों ये है, अल्हम्दुलिल्लाह रूम भी जो है ना वो ऊपर तैयार हो चुका है। ठीक है, जितने नौजवानों मेरी दावत आप सबको है। किन को? नौजवानों ने बिलखुसूस आना है। याद रखियो मेरी यह गल, ईमान बच गया अगे मौजा जे, जे तुसी फिसल गए किसी ने काम नहीं जे आना। तुहाडे हिस्से दियां जुत्तियां तुहाडे प्यो ने नहीं जी खानियां। देखो मैं सच्ची बात करूँगा, ना तुहाडे घर वालियां ने खानियां ने, ना तुहाडे पुत्र ने खानियां ने। अपने हिस्से का मामला तुसी आप महसूस करने। आओ ये मुहब्बत का फैज़ मिलेगा। साढ़े ते साढ़े साइयां दी निगाह है। ये इसलिए मैं पक्का तैयार कर लिया, इतवार वाले दिन मैं आउट ऑफ सिटी बिल्कुल टाइम नहीं देना। अगर सिटी च भी देना तो इशा तो बाद देना। मगरिब ता इशा सिर्फ नौजवानों की सलाह के लिए अकायद दे उत्ते गल्लां, ताकि तुहानूं पता लगे असल च बात भला कि ये लोगों ने अपने झूठ नूं इतना चमका लिया, इतना चमका लिया है, सुरखी पाउडर ला के सानू सिर्फ साडी चुप ही लै दे गई है, चुप ही लै दे गई है। अल्लाह दे बंदे साडे वड्डे ते ऐसे सन, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते सन अगर फ़कीर चाहे ना 10,000 मसले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से निकाल सकता है। और मेरा जो मेन मकसद है ना वो ये है कि अकायद अहले सुन्नत में मेरे नौजवानों को एक कुरान की आयत भी याद होए, एक नबी पाक का फरमान भी याद होए, एक अकली दलील भी याद होए, फिर बातिन दी सलाह, एक जाहिर दी सलाह, एक बात। अपने पुत्रां नूं भेजे हुआ है, यकीन जानो आप मुझे दुआएं दोगे सारी ज़िंदगी के लिए है। आप 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने कोई ख़ास पेपर बनवाने हो ना जाने के लिए, तो आपको पता है लोग कहते हैं सवेर दा गया मैं शाम नूं आया वहाँ, तो फिर भी अद्धा काम होया, इत्थे पूरा काम होएगा। ठीक है, हाँ आप सब ने आना है। एक नौजवान ने दूसरे नूं, दूसरे ने तीसरे नूं, तीसरे ने चौथे। नैटवर्क वड्डा करना वे पूरा सियालकोट अपना हल्का हबाब जिहड़ा मैं हुण जिथे जाना है यह साडा मरकज़ हुण आबाद होएगा है, जामिया मस्जिद मुस्लिम हबीबपुरा इंशाअल्लाह ताला है। और मैं रात नूं भी इस नीयत का इजहार किया, ख्वाजा साहब मौजूद ने, मौलवी मजबूटा साहब मौजूद ने। मैं जदों कोई गल का इजहार इन्होंने कहा अल्लामा साहब वेलकम, हज़रत जी तो खुलफा राशिदीन दे अयाम आउणगे, असीं इत्थे मरकज़ी प्रोग्राम करावांगे। मौला कायनात आएगा तो साडी मस्जिद मरकज़ी प्रोग्राम होएगा, हज़रत उमर फरूक दा आएगा मरकज़ी और आप सब दे ताउन दे नाल तुसां ताउन फरमाया। देखो माशाअल्लाह रूम ऊपर तैयार हो गया क्लीन, बस इंशाअल्लाह 1-2 दिन तक हो जाना है, फिर तुसीं आओगे इंशाअल्लाह इफ्तिताह भी होवेगा तो इंशाअल्लाह फिक्री और अकायद दे उत्ते एक बड़ी आला नशिस्त होएगी। अल्लाह ताला
सब कुछ अपने लिए करने के लिए तौफीक अता फरमाए, इखलास दी दौलत अता फरमाए। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।